नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, केरला से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं जिनका नाम है एनके प्रेमचंद्रन जी। तो उन्होंने कहा है कि मुल्ला पेरियार डैम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिसकी घड़ी की सुई चल चुकी है और बस अब ये फटने का इंतजार कर रहा है। तो आखिरकार क्यों मुल्ला पेरियार डैम को वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है, तो आज की इस क्लास में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत अहम मुद्दा है, इसके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, लोन रिलेटेड क्वेरी है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में अगर आप देखें तो एनके प्रेमचंद्रन जी, जैसा आप देख सकते हैं, तो ये केरला से आने वाले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने कहा है कि जो मुल्ला पेरियार डैम है ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो कि फटने का इंतजार कर रहा है। इसके पीछे इन्होंने दो कारण बताए हैं। एक कारण है क्योंकि ये तो बहुत पुराना हो चुका है, और दूसरा कारण ये बता रहे हैं क्योंकि ये एक सीस्मिक जोन में भी है और जिस वजह से भूकंप का भी खतरा यहाँ पर बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोकेशन देखें मुल्ला पेरियार डैम का, तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पर है, केरला में है। और केरला में है, और दोस्तों ये पेरियार नदी है। ये पेरियार नदी है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये मुल्ला पेरियार डैम किसको ब्लॉक करती है? पेरियार को ब्लॉक करती है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये अंग्रेजों के जमाने का डैम है और इस प्रकार से ये डैम बना के इसके पानी को डाइवर्ट किया जाता है ईस्ट में, यानी कहां पर? तमिलनाडु में। तो दोस्तों, तमिलनाडु में ये वेगई नदी है और ये वेगई नदी से मुल्ला पेरियार का जो पानी है इसको वेगई नदी में पंप किया जाता है और इसके द्वारा यहाँ पे इससे बिजली भी बनती है। और साथ ही साथ आप देखें तो इतना बड़ा इलाका तमिलनाडु में करीबन 4 डिस्ट्रिक्ट इससे इरिगेट भी होते हैं और उनका लाइफलाइन है आज के टाइम में यही मुल्ला पेरियार डैम। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ, मुल्ला पेरियार डैम एक ऐसा डैम है जो कि वैसे है तो केरला में, लेकिन इसका प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन है? तमिलनाडु है। तो चलिए अब शुरू करते हैं चर्चा मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। दोस्तों, अगर मुल्ला पेरियार डैम के बारे में जाने तो हिस्टोरिकली इस डील को हमें समझना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों, ये डैम अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। 1887 से 1895 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है और ये कहां पर स्थित है? तो पेरियार नदी में, पेरियार नदी के पानी को ब्लॉक किया गया है और ये ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट में पड़ा करता था उस वक्त, आज के वक्त में, जिसको हम केरला कहते हैं। तो अंग्रेजों के बीच में और ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट के बीच में एक लीज डीड साइन किया जाता है और उस लीज डीड के अनुसार अंग्रेजों को इस पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाता है 999 साल तक। ये लीज डीड कहती है कि मुल्ला पेरियार में जितना भी पानी है वो 999 साल तक बस मद्रास प्रेसिडेंसी उसका इस्तेमाल करेगी। बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी के इस लीज डीड को कौन इनहेरिट करता है? तमिलनाडु। यानी आज के टाइम में इस पानी को तमिलनाडु इस्तेमाल करेगी, ऐसा इस डीड में लिखा गया था। तो तब से लगभग वही फॉलो हो रहा है। आज भी अगर आप देखें तो ये पानी यहां से डाइवर्ट किया जाता है मुल्ला पेरियार डैम से। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम है। यहां से पानी इस प्रकार से डाइवर्ट किया जाता है वेगई डैम में और वेगई डैम से वेगई नदी में डाला जाता है। और इस प्रकार से आप देखें तो वैसे वेगई की ट्रिब्यूटरी है जिसमें डाला जाता है, जिससे पानी वेगई में जाती है और उस प्रकार से ये करीबन 2.08 लाख हेक्टेयर्स के इलाके को इरिगेट करता है। आप देखें तो थेनी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, मदुरई, शिवगंगा, डिंडीगुल, रामनाद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखें तो इसी पानी पर निर्भर करते हैं। तो मुल्ला पेरियार से आए पानी पर आप देखें तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट निर्भर करते हैं। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है हम इससे पहले मुल्ला पेरियार डैम में क्या वीकनेस है वो जाने, उससे पहले हम एक पॉलिटिक्स भी समझ जाएं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा अनोखा डैम है जो कि वैसे है तो केरला में, लेकिन इसका बेनिफिशियरी केरला नहीं है, बेनिफिशियरी तमिलनाडु है। तो इस वजह से इस डैम से जो रिस्क है वो कौन फेस कर रहा है? केरला फेस कर रहा है। अगर डैम कल को टूटता है तो डाउन स्ट्रीम केरला वाले इलाके होंगे जो कि बहेंगे, तो केरला में ही बाढ़ आएगा। तो केरला के पास रिस्क है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें तो ये पानी किसका ब्लॉक कर रहा है? पेरियार नदी का। वो वैसे डाउन स्ट्रीम पेरियार नदी केरला को पानी देती, वो पानी तमिलनाडु डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली केरला को इससे नुकसान हो रहा है, तमिलनाडु को फायदा हो रहा है।
और तमिलनाडु को रिस्क भी नहीं है, तो तमिलनाडु क्या चाहेगी, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, वो नहीं कहेगी कि इस डैम को हटवाया जाए। तो अब हम समझते हैं कि क्यों मुल्ला पेरियार डैम को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब कहा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखें तो ये डैम बहुत ही पुराना है। ये अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज जिस वक्त में ये डैम बनाया गया था उन दिनों में, तो जैसा मैंने आपको बताया 1887, 1895, यानी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो उस टेक्नोलॉजी के जो डैम होते थे उनकी अगर लाइफ स्पैन 50-60 साल भी हो गई तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। पर दोस्तों मुल्ला पेरियार डैम अगर आप देखें तो ये तो 116 साल पुराना है। इसके सिवा ये ऑब्सोलीट लाइम शुगर मोटार टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और इसको अगर आप देखें तो काफी ज्यादा लाइम शुगर मोटार तो ऑलरेडी लीच आउट भी बह चुका है, मिट्टी पानी में घुल के बह चुका है। इसके सिवा ये जो इलाके में है मुल्ला पेरियार डैम, ये अगर आप देखें तो दिस इज सीस्मिक जोन 3। तो सीस्मिक जोन 3 होने की वजह से यहाँ पे रेगुलर ट्रेमर्स भी देखने मिल रहे हैं। इसके सिवा सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा है कि ये हाई हैजार्ड डैम है और ये क्लोज टू मेजर फॉल्ट्स है, जिनमें से कुछ तो एक्टिव भी हैं, तो भूकंप आने की संभावना है। और इसी पे आईआईटी रुड़की ने स्टडी भी किया है जिसका कहना है कि अगर 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर आ जाता है तो ये डैम पक्का टूट जाएगा। अगर एक मिनिमम पानी इसमें है तो ये डैम बर्स्ट होगा। और स्टडी से ये भी पता चला है कि मुल्ला पेरियार डैम के अगर आप फाउंडेशन में देखें तो उसकी लंबाई है 1200 फीट की। इस 1200 फीट के लंबाई में फाउंडेशन में एक डीप क्रैक या फ्रैक्चर डेवलप हो चुका है, यानी कि ये डैम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने भी कहा है कि अब वक्त आ गया है मुल्ला पेरियार डैम को डिकमीशन कर देना चाहिए। तो दोस्तों अब सवाल उठता है, मुल्ला पेरियार डैम अगर टूटता है, भगवान ना करे पर अगर टूटता है तो क्या होगा। तो दोस्तों 35 लाख लोग, मुल्ला पेरियार डैम अगर बर्स्ट करेगा तो 35 लाख लोग, 3.5 मिलियन पीपल लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड के रिस्क में रहने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि मुल्ला पेरियार डैम को डिकमीशन किया जाए, लेकिन तमिलनाडु इसको अपोज करता है क्योंकि वो ऑब्वियसली इसका मेन बेनिफिशियरी है। जो लीज है वो तमिलनाडु को अलाउ करता है कि वो यहाँ का पानी 640 मिलियन क्यूबिक मीटर मुल्ला पेरियार डैम से पानी खींच सकता है एनुअली, और उसको इस्तेमाल कर सकता है इरिगेशन के लिए एंड पावर जनरेशन के लिए। तो दोस्तों ये जो एजिंग डैम्स है ये कोई सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल चैलेंज है। यूएस में, चाइना में तेजी से यहाँ पे डैम्स, इन देशों में, इंडिया में तेजी से डैम्स पुराने होते जा रहे हैं, एज करते जा रहे हैं। तो अब वक्त आ चला है कि इनको हम रिपेयर करें और अब इनको हम डिकमीशन करना शुरू कर दें। इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया में 209 डैम हैं जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वर्ल्ड बैंक भी इस बात को समझ रही है और वो भी पिछले कुछ सालों में सिर्फ इंडिया में $1 बिलियन डैम रिहैबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर चुकी है। तो दोस्तों यही कहानी थी, बहुत जरूरी था कि मैं आपको मुल्ला पेरियार डैम के बारे में सब कुछ बता दूं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है इस वक्त, तो अनअकैडमी में स्पेशल डिस्काउंट है। 1 साल की प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की कीमत अगर आप देखें तो वो है 46,739 रुपीज, और आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप देखें तो इसकी कीमत है 63,989 रुपीज, यानी 15,000 से ज्यादा रुपए की बचत। तो ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। तो जब भी जाएं अनअकैडमी जाएं और सब्सक्रिप्शन ले दो, KC10 कोड से लें और फिर मुझसे संपर्क करें। तो दोस्तों अनअकैडमी लर्नर से 170+ लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है। यूपीएससी कॉम्बैट करंट अफेयर्स भी हम रन कर रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो KC10 से आप इसका हिस्सा बने, 14 नवंबर 11 बजे कॉम्बैट का हिस्सा जरूर बने। 200 प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा दोस्तों 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं 17 नवंबर से जो स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो दोस्तों 1 साल का बैच, 2 साल का बैच, आपको सारे बैचेस देखने मिलेंगे। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं अनअकैडमी आए, यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।